हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अपने गोल की तरफ, कैसे हम न्यूरोलॉजिकली अलाइन कर सकते हैं अपने आप को सक्सेस की तरफ। तो जब हम ये गोल के लिए अपने आप को अलाइन करना होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिस गोल के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस गोल के लिए हमारे अंदर कितना ज़्यादा उसको पाने की इच्छा शक्ति है। हाउ मच आई मीन कि बर्निंग डिज़ायर डू यू हैव टू अचीव दैट गोल। अगर वो गोल आपने अचीव नहीं किया तो क्या होगा। आई मीन कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होती है, अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है, तभी आप उसको अपना गोल मानिएगा कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है। तो सबसे पहले कि जो भी आप अपने आप के लिए गोल सेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग, आपको अपना गोल सेट करते वक्त आपको अपना एनवायरनमेंट भी ध्यान रखना होगा। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि बहुत बार फैमिली में ही ऐसा होता है कि लोग आपको जो है डिस्करेज कर देते हैं। जैसे कि कई बार घर में पेरेंट्स ही बोल देते हैं, अरे तू क्या रोज़ रोज़ नया नया कुछ ट्राई करता है, पहले भी तो किया था तेरे से नहीं हुआ है, अरे ये कैसे करेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी ना है। कई बार पेरेंट्स या घर के मेंबर्स ये भी बोल देते हैं, अच्छा इतना आसान होता तो क्या कोई भी नहीं कर लेता। So people will discourage you. It can be your family members, it can be your friends or anyone जो आपके आसपास हैं। तो ये लोग आपको कई बार डिस्करेज भी कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि ये लोग आपको डिस्करेज ही करते हैं, बहुत बार और मैक्सिमम टाइम हमारे पेरेंट्स हमारे स्ट्रेंथ होते हैं। बट अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है तो आपको इस एनवायरनमेंट से बचना होगा ताकि आप उसके अंदर अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें। फर्स्ट थिंग, बर्निंग डिज़ायर फॉर दैट गोल। सेकेंड, आपका एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, लोग आपके साथ आपके स्ट्रेंथ के जैसे खड़े होने चाहिए। थर्ड, क्या आप अपने 100% एफर्ट्स लगाने को तैयार हैं उस गोल को पाने के लिए। और अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग अपने 100% एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, तो एक होती है कि मेरा मन तो है एफर्ट्स लगाने का, लेकिन क्या मैं एक एक्शन टेकर हूँ। एक्शन टेकर से मेरा मतलब है कि मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर भी है उस गोल को पाने के लिए, मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मैं 100% एफर्ट्स भी देना चाहती हूँ, पर क्या मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, क्या मैं एक्शन ले रही हूँ। अब एक्शन लेने से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं एक स्पिरिचुअल हीलर बनना चाहती हूँ, तो क्या मेरे अंदर वो स्किल्स हैं, फर्स्ट थिंग। और अगर नहीं है तो क्या मैं उनको सीखने के लिए कुछ कर रही हूँ। तो सेम वेज अगर मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप बनना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत इच्छा शक्ति है कि मुझे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप एफर्ट्स भी देना चाहते हैं, पर वो आप अगर गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते। आपके अंदर वो स्किल्स होनी ज़रूरी है। तो यही मेरा मतलब है एक्शन टेकर से, कि क्या आप एक्शन ले रहे हैं कि आपको अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है, आपको अगर कुछ बड़ा एक म्यूजिशियन बनना है, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, आप क्या उसके लिए कुछ स्किल्स सीखने के लिए तैयार हैं। क्या आपने मतलब कोशिश भी करी है कि मैं ढूंढूं ऐसा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई अच्छी एकेडमी जहाँ पे मुझे इसकी ट्रेनिंग मिल सके। तो ये हमारे गोल्स में बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक्शन लें, है ना। एफर्ट्स लेने करने ज़रूरी हैं और उसके बाद उन एफर्ट्स के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि न्यूरोलॉजिकली कैसे हम अलाइन करेंगे। तो क्या आप अपने आप में ट्रस्ट करते हैं, आप बिलीव करते हैं। ट्रस्ट एंड बिलीफ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या आप ये मानते हैं कि आप बन सकते हैं, आप ये अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गोल्स वही होने चाहिए जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें और जिनके ऊपर आपको बिलीव हो अपने आप पर कि आप इसको अचीव कर पाएंगे। आज मैं सोच लेती हूँ कि यार मुझे बहुत बड़ा एक मान लीजिए मॉडल बनना है, तो क्या मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अब
एक अच्छी और एक सक्सेसफुल मॉडल बन सकती हूँ। अगर मैं बिलीव करती हूँ, आई अगेन से कि देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप मी इफ़ आई बिलीव, इफ़ आई हैव ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, आई विल पुट 100% एफर्ट्स एंड आई विल टेक एक्शन ऑन दैट। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ तो देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप मी। तो ट्रस्ट अपने आप पर और ये बिलीव करना कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग ये कहते हैं कि यार मुझे जो है ना मर्सिडीज़ कार खरीदनी है, बट उनको खुद को ही अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि वो ये ले सकते हैं क्या। पर थोड़ा मुश्किल है लेना, लोगों का ये बात आ जाती है। तो ये जो पर वर्ड है हिंदी का या बट वर्ड है इंग्लिश का, BUT बट वर्ड है इंग्लिश का, ये हमारे विश्वास को हिला देता है, हमारे ट्रस्ट को हिला देता है। और जब तक हम ही अपने आप को बिलीव नहीं करेंगे कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो फिर तो उस ट्रस्ट की तरफ चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके साथ एक ऐसा मेंटोर होना ज़रूरी है जिसने इसी गोल को अचीव किया हो, क्योंकि जो मेंटोर जिसने ये चीज़ अपनी लाइफ में अचीव किया होगा उसे सारे हर्डल्स पता होंगे, उसे उन हर्डल्स को ओवरकम करना आता होगा, और उसे आपको थ्रू आउट जब तक आप उसको अचीव नहीं करते हैं आपको कैसे मोटिवेट रखना है उसको ये भी आता होगा। तो एक अच्छा मेंटोर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देन आई विल से कि आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन सेट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो कब तक बनना है। मैं अगर 35-40 की एज में जाके बनती हूँ तो क्या उसका कोई यूज़ रहेगा? कोई यूज़ नहीं है उसका। तो आपको अगर कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना है, एक गोल आपने सेट किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको डॉक्टर बनना है। 5 ईयर्स का आप MBBS करते हैं, आपने एक गोल सेट कर लिया कि ठीक है मुझे 5 ईयर्स में करना है, या ज़्यादा मैं 6 ईयर्स में, अगर मेरा कुछ बैक आती है तो 6 ईयर। बट ऐसा नहीं है कि आप करे जा रहे हैं, आप क्लियर ही नहीं कर रहे अपने सेमेस्टर्स, और फिर भी आप तो लगे हुए हैं कि नहीं मैं अपना एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ, मैं अपने एक्शन भी ले रहा हूँ और मुझे बनना है। नहीं, आप एक डेडलाइन सेट कर दीजिए कि मुझे ये मेरा डेडलाइन है और मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपने गोल को अचीव करना है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि डेडलाइन आप ऐसी रखिएगा जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करे, क्योंकि जब आपके ऊपर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम के अंदर आपके ऊपर प्रेशर आना शुरू होता है तो फिर वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, और जब एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो आप पॉजिटिव नहीं रहते और फिर आप अपना ध्यान उस गोल से आपका इधर उधर भटक जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारी डेडलाइन ज़रूर हो हमारे गोल के लिए, लेकिन वो डेडलाइन हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने वाली नहीं होनी चाहिए। वो डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम कंफर्टेबली विद ऑल आवर एफर्ट्स एंड विद ऑल एक्शंस वी आर एबल टू अचीव दैट गोल। अब आपने डेडलाइन तो सेट कर दी, लेकिन उस डेडलाइन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना रूटीन बनाएं। आप अपना एक कहते हैं ना वीकली, आपका डेली या आपका मंथली एक रूटीन सेट होना चाहिए कि आपको कितने आवर्स उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो भी आपकी स्किल्स लर्न करनी है या आपको जो भी प्रैक्टिस करना है, वॉट एवर यू हैव टू डू टू अचीव दैट गोल, हाउ मच आवर्स यू आर गोइंग टू गिव फॉर इट, डेली या फिर वीकली या फिर मंथली। तो वो आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में एक चीज़ और कहूँगी कि आप अपना पूरा फोकस आपको अपने गोल के ऊपर रखना होगा। उन दिनों मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पास में ही कॉलेज है स्टूडेंट्स का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बच्चे जो है यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और पास में ही रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने के लिए आते हैं। हम लोग बहुत बार उनको देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही नींद में उठ के आ गए हैं, स्लीपर्स के अंदर हैं, पजामा में हैं, बाल कॉम्ब नहीं है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैम हम लोग अभी मतलब अपने दिन के 10-10 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ाई में दे रहे हैं। अभी हम कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 5 साल बाद जब हम इंजीनियर बन के निकलेंगे तब हम इन सब पे ध्यान देंगे और तब हमारे को मतलब इसका फ़र्क पड़ेगा कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अभी 5 साल हम लोग पूरा केवल और केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर दे रहे हैं ताकि हम अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी इंजीनियरिंग या अपना मेडिकल पूरा कर सकें, और फिर आगे जब इस दुनिया में हम आएंगे अपनी डिग्रीज़ के साथ तो हम कुछ अच्छे जॉब या अच्छी जगह पे हमें
काम मिल सके। तो दिस इज़ कॉल्ड फोकस, कि उन्होंने अभी पूरा फोकस अपना केवल पढ़ाई के ऊपर दे दिया है। डजेंट डिपेंड कि हु थिंक्स व्हाट अबाउट दैम। तो आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने डेडलाइन भी सेट कर ली, आपने अपना टाइम टेबल या रूटीन भी बना लिया, लेकिन ये सब बनाने के बाद आपको कंसिस्टेंटली उसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपने 2 दिन पढ़ाई करा, फिर 2 दिन आपने कहा कि आज तो मेरा मूड नहीं है या आज तो मेरा मन नहीं है करने का, एंड इफ़ यू डू नॉट फॉलो योर टाइम टेबल कंसिस्टेंटली कि आज मेरा मूड नहीं, मन नहीं, तो दैट मीन्स कि यू डू नॉट हैव दैट बर्निंग डिज़ायर। आई विल कम बैक ऑन द फर्स्ट पॉइंट। आज अगर मुझे कोई कहता है कि आप 10 दिन तक एक पर्टिकुलर काम कीजिए और आपको मैं 10 लाख रुपीज़ दूंगा, तो क्या मैं अपने मूड पे डिपेंड करूंगी? नहीं, मेरा मूड हो या ना हो, मेरा मन हो या ना हो, मैं उस काम को डेली रूटीन से पैशनेटली, डेडिकेटेडली एंड विथ फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है 10 दिन बाद मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा वापस से पॉइंट आ जाता है कि मुझे बिलीव है कि मुझे आफ्टर 10 डेज आफ्टर डूइंग दिस मुझे 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ये बिलीव है। और क्योंकि मेरा ये बिलीव है, मैं उस काम को कंसिस्टेंटली करूँगी और पूरे मन से करूँगी। तो अगर आपका बर्निंग डिज़ायर, आई अगेन रिपीट, आई नो कि मैं अपने पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में बैठाना कि हमारे पास हमारा बर्निंग डिज़ायर फॉर द गोल एंड अ बिलीफ on that goal कि we can do that, we can achieve that, and then on your focus, your routine follow up on that, and it all depends then कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। ये मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इसके ऊपर आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए चल पड़े हैं, आपने अपना सब कुछ सेटअप कर लिया, आपकी डेडलाइंस, आपका रूटीन, आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहे हैं विद फोकस एंड डेडिकेशन, आप ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आप कोशिश कीजिए उन लोगों के साथ रहने की जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आप उनके साथ रहेंगे, उनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो जब वो लोग आगे बढ़ेंगे वो आपको भी पुल करेंगे, वो अपने साथ साथ आपको भी आगे बढ़ाएंगे। एंड प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट गॉसिपिंग के अंदर, दूसरों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने के अंदर, ये जो सीरियल्स आते हैं सास बहू के टीवी के ऊपर, ये सब देखने के अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगे लाइफ में। सो हैव अ गुड मेंटोर, हैव अ गोल सेट with all your dedication and focus, follow your routine, have your deadline, and then there is nothing that can stop you to grow। यही था मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।